this is Dr. Ranjan Sinha. Welcome you all in my new segment, Seek Wahi Jo Samajh Mein Aaye. So my viewers, my well-wishers, my dear friends and my dear students, with this new segment, I am here to discuss few little burning issues which we face day-to-day life, such as criticism, such as hypocrisy, such as vanity, these kind of words. So my dear friends, my dear students, do you know all these things relates your personality, and how personality forms? It depends how you go through the process which is called socialization. So one very important thing we have to discuss: when a baby is born, a child is born, when we see a newborn baby, newborn child, we see there is a girl child or there is a boy child or male child. So male child or female child, boy or girl, we see there. But gradually this infant grows and becomes an adult. First of all, we see a human being as a biological animal, and how it becomes a social animal, it depends how the process of socialization took place in your life. So socializations means समाजीकरण. समाजीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं समाज के लायक बनना. There are social actions, unsocial actions. Society takes those actions which are called social actions and rejects unsocial actions. अब सवाल ये खड़ा होता है कि सोशल एक्शंस और अनसोशल एक्शंस क्या है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक पशु है. इट मीन्स अगर सामाजिक शब्द को हटा देते हैं तो मनुष्य एक पशु है. मैन इज एन एनिमल. और वो एनिमलिटी के अंदर जो भी गुण मौजूद है वो एक इंसान में भी है. तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता है अगर वो कल्चर्ड या अगर वो सामाजिक नहीं बनता है. तो ये जो एक जैविकीय प्राणी एक प्रोसेस से सामाजिक प्राणी बनता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग समाजीकरण की क्रिया या द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं. अब सवाल ये आता है कि वहाँ ये सोशलाइजेशंस अपब्रिंगिंग्स एक बच्चे की कैसे होती है. इट डिपेंड्स ऑन फैमिली. हम लोग कहते हैं कि परिवार जो है हमारा प्राथमिक पाठशाला है. फैमिली इज़ आवर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, स्कूल. वहाँ से जो सीख हम लोग हासिल करते हैं वो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलता है, हमारा साथ देता है. इसलिए मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि परिवार में एक
चाहिए कि एक बच्चे को स्वच्छ वातावरण मिले, एक स्वस्थ वातावरण मिले। अगर एक बच्चा अपने पिता को या अपने माँ को या अपने इर्द गिर्द और जो सगे संबंधी या उनके रिलेटिव्स हैं, उनको किसी तरह का ये जो गैर सामाजिक कार्य जो होते हैं, अनैतिक कार्य जो होते हैं, उसे करते हुए देखते हैं, तो वो भी उन्हीं कार्य को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। एक बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वहाँ से वो घर के बाहर से मतलब दुनिया को देखने की कोशिश करता है। आपने ध्यान से देखा होगा, माँ की कोख से एक बच्चे का जब जन्म होता है तो 9 महीने, जो हम लोग एक साधारण बोलचाल में कहते हैं कि माँ के गर्भ में वो 9 महीने तक बच्चा ठहरता है, रहता है। तो उसके साथ माँ का बच्चे का अटैचमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उस वक्त माँ की जो मेंटल स्टेटस होती है, जिस तरह से, जिस आबो हवा से, पर्यावरण से, जो समस्या से या जिस तरह के परिवेश से माँ गुज़रती है, उसका कहीं ना कहीं मनोदशा का इफ़ेक्ट जो है उस बच्चे के अंदर आता है। फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को वो जो वातावरण मिलता है अपने परिवार से, और जब वो उस जगह कुछ भी चीज़ ऐसे सीखता है तो उसे वो आत्मसात करना शुरू कर देता है। Here I told you we will discuss about vanity, criticism, hypocrisy, ये सारे शब्द जो मैंने बोला आज डिस्कस करने के लिए हमने चुना है। तो वैनिटी मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिखावा। दिखावा। अब एक सवाल है कि दिखावे की किसको ज़रूरत होती है, किसको ज़रूरत होती है? सपोज दैट अगर वो सोना है, अगर वो हीरा है, अगर वो सूरज है, अगर वो चांद है, तो हमें तो दिख ही जाएगा। उसको दिखाने की ज़रूरत क्या है? उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में दिख जाएगा। गुण यदि आपके अंदर मौजूद है तो वो एक एसेंस की तरह है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाएगा, वो दिख जाएगा। अब रही बात कि दिखाना क्या है, आपको अपना पर्सनालिटी दिखाना है, आपको अपना वेल्थ दिखाना है, हेल्थ दिखाना है, आपको अपना क्या दिखाना है? बंगला दिखाना है, गाड़ी दिखाना है, स्टेटस दिखाना है, क्या दिखाना है? तो ये दिखाने की कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ से ये जो वैनिटी मतलब क्या है, बहुत सारे, अगर कहा जाता है दोज ट्रीज लेडन विथ फ्रूट्स, वो पेड़ जो फल से लदे हुए होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है, मगर तना हुआ कौन सा पेड़ रहता है जिसमें एक भी फल नहीं होता है? तो मेरे दोस्त, जिस पेड़ में फल है वो झुका हुआ रहेगा, उसमें हम्बलनेस, पोलाइटनेस अपने आप में आएगा। उसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कितना धनी है, कितना गुणी है। सच में अगर उसे वो फ्रूट्स उसके अंदर होगा। तो ये है वैनिटी। यानी पहले से ये जो खोखला शब्द है, अगर आपके इर्द गिर्द में जो बच्चा जन्म लेता है वो इन्हीं चीज़ों को देखता है तो फिर वो सच नहीं सीखता है, सच को बोलने की हिम्मत उसके अंदर नहीं आती। यानी वो कहीं ना कहीं उस दिखावे की ओर जाता है, उस वैनिटी की ओर जाता है। वो दिखाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है। ओके, अब सवाल ये है, सॉरी ये फ़ोन आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि वहाँ पर जैसे दिखावा मैंने अभी बोला, उसी तरीके से अगर हम लोग बोलें कि हिपोक्रेसी, अब हिपोक्रेसी क्या है? मोर और लेस वो भी एक ऐसा ही शब्द है जो हम हैं नहीं मगर वो हम बनने की कोशिश करते हैं। हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी। तो फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, अगेन आई विल रिपीट दैट सेम थिंग। अगर वो आपके अंदर अच्छी चीज़ हैं तो आप हमेशा और इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना कि दिखाने की। और कुछ लोग जिसको हम लोग हिपोक्रेट कहते हैं, यानी
वो सोचते हैं कि मैं इस पोस्ट में हूँ, मेरे पास इतने मंजिला मकान है, इस जगह एक बेशकीमती मेरे पास गाड़ी है, यानी मैं कुछ अलग हूँ। तो मेरे दोस्त, कोई भी इंसान इन चीज़ों से अलग नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेजुअली आज हम लोग देखते हैं, आज क्या है, एक मतलब कहीं पर पहले जैसे कास्ट सिस्टम था, फिर क्लास सिस्टम आए, जहाँ लोग कहते थे कि क्लास एक वर्ग, जहाँ पर संभ्रांत कुछ लोग हैं, वर्ग हैं, वर्ग के द्वारा वो विभाजित होते थे। तो आज ऐसा वक्त आ गया है कि जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस क्लास की भी कोई जिक्र नहीं है। आप किसी को भी, एक यूथ भी खड़े हैं, नौजवान भी हैं, वो बड़ों बुज़ुर्गों से किसी तरीके से बात कर दिया, उनको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। तो इसका इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं आपके फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। वो रूडनेस, यानी इट मीन्स वहाँ पर वो पोलाइटनेस आपके अंदर नहीं है। बात समझ रहे? तो ये कहाँ से आप इनहेरिट कर रहे हैं? तो अपने घर से। तो ये हिपोक्रेसी भी जो है वो अपब्रिंगिंग के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। पहले हम लोग सुनते थे कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो प्लेन लिविंग को जितना प्लेन रखोगे, थॉट को आप जितना हाई करोगे, तो आप उतना ही दिखोगे। स्काई इज द लिमिट। अगर आप सिर्फ छत देखते हो तो आप छत तक जाते हो, मुश्किल से वो भी पहुंचते हो या नहीं भी पहुंचते हो। मगर यदि आप आसमान देखते हो तो आपका जो रेंज है वह काफ़ी बढ़ जाता है। और जब आप स्वयं की समालोचना करते हो, आप अपने तरफ हर चीज़ को अपने अगर आप कहते हो कि ये उसने ऐसा किया, इस वजह से मेरे लिए ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया, मगर इस बात को तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने ऐसा ना समझा, ऐसा बिना समझे कर दिया जिस वजह से मेरे लिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया। उसने मुझे ठगा, क्यों मैं ठगा गया, ये भी तो कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किस तरीके से, नज़रिया क्या है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कहना था कि अगर आप आधे गिलास में अगर पानी या चाय डालते हो, रखते हो, कुछ भी चीज़, तो आपका नज़रिया इस तरीके का होगा। आप ये कहते हो कि आधा गिलास भरा हुआ है या फिर आधा गिलास खाली है। अब लोग अलग अलग सोचते हैं, कोई कहते हैं वो आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता नहीं आधा गिलास खाली है। अब जिनके पास ये सोच है कि वो आधा गिलास भरा हुआ है, यानी उनके पास कहीं ना कहीं एक संतुष्टि है, कंटेनमेंट है कि वो आज चलो भाई आधा गिलास मेरे लिए भी भरा हुआ है, देखा जाएगा। और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं आधा गिलास स्टिल एम्प्टी, उनको ऐसा लगता है कि नहीं येट टू गो, हमको और आधा गिलास भरना है। ये फ़र्क है, ये नज़रिया है। और ये नज़रिया आप कहाँ से लाते हो? अगेन आई विल से, ये जो बेसिक लेशंस है कि झूठ बोलना पाप है, सच बोलना चाहिए, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल, सच हमेशा ठहरता है। हम लोग अगर ये सीखें कि सत्य जो है वो जूझता जरूर है मगर पराजित नहीं होता है, इस तरीके का जो चीज़ है, यानी ये एक निचोड़ जो है। मैंने कहा कि हमारा परिवार जो है एक प्राइमरी स्कूल्स है। पहले वहाँ से जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स हो गए या फिर हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, इट ऑल डिपेंड्स हाउ दे थिंक, वो किस तरह का सोच रखते हैं, क्योंकि उन्हीं का सोच इनहेरिट होकर हमारे पास आएगा। इसलिए वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि परिवार को सशक्त होना, एक स्वस्थ सोच रखना। बहुत आजकल देखते हैं कि यूथ में ये जो ड्रग्स, ये जो नशा या किसी तरह का जो गलत आदत है, मैंने पहले ही कहा कि सोशल एक्शन जो है इसको समाज हमेशा प्रताड़ित करता है। इसके लिए समाज इस तरह के क्रियाकलापों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरह का जो एक्ट होता है, अल्कोहलिज्म जो है, यानी शराब पीना या शराब पी के धुत होके गिरना, रास्ते पे गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ें आप में कैसे इन्हेरिट? संगति। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स।
जिस तरह का उसके पास सराउंडिंग्स होगा, उसके पास सोच भी उसी तरह का होगा। अब सवाल क्या खड़ा होता है, देखिए जो दो मुद्दे मैंने यहाँ डिस्कस किया, वैनिटी या हिपोक्रेसी, और उसी के साथ कहीं जुड़ा हुआ एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म। अब देखिए क्रिटिसिज्म क्या हो गया, क्रिटिसिज्म मतलब समालोचना। अब इसके ऊपर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बी ए मॉडल देन ए क्रिटिक। आप क्रिटिक बनने के पहले अगर एक मॉडल बन जाते हैं, यानी खुद ही अगर एक आदर्श प्रारूप बन जाते हो, एक आदर्श इंसान बन जाते हो, एक मॉडल बन जाते हो कि जो लोग आपको देखते हैं वो आपको देखकर वैसा बनना चाहेंगे, तो क्या होगा, फिर जो आप कहोगे वो सुनेगा। तो आपको किसी को कोई क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होगा। क्रिटिसिज्म वही लोग कहते हैं, किसी को अगर आप कोई, आजकल जनरली क्या होता है, अगर आप उसे क्रिटिसाइज करने जाते हो तो वो चिढ़ जाता है, गुस्सा होता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना, स्वीट वर्ड्स कॉस्ट नथिंग। मीठा बोलने वाले उनको कोई कीमत चुकाना नहीं होता है, मगर जो कड़वा या सच कहता है उसको ज़रूर कीमत चुकाना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं अपना समालोचना सुनना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं सीख, वो हमको जो मिला है वो सही है। अगेन आई विल से, ये कहाँ से आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, ये मूलभूत चीज़ें जो है वो आपके पीछे से, यानी आपके फैमिली से ही आया है। आप वैसे ही संगति में रहे हो, उन तरह की चीज़ों जो है उनको आपने आत्मसात किया है अपने अंदर, और आपको कहीं ना कहीं वो सच लगा है। तो एरोगेंट जो आपके अंदर जो है वो पोलाइटनेस या हम्बलनेस नहीं है, क्योंकि वो वैनिटी है आपके अंदर। तो एक्चुअली क्या है, यानी इन चीज़ों की जो सच है, सच्चाई है, या वास्तविक जो गुण है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर नहीं है। अगर होता तो फिर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं होता। आप अपने आप दिखते, आपको सही गलत का पहचान हो जाता। अगर कोई आपका क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आपको ऐसा लगता कि आखिर वो मेरा क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहा है। तो मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, आज इस सेगमेंट में जिसका नाम है कि सीख वही जो समझ में आए, आई होप सो कि जो हमने हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस में ये बात डिस्कस किया, तो मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि सिंस आई एम रिसर्च स्कॉलर, एडुकेशनिस्ट, या फिर मेरा बैकग्राउंड जो है वो टीचिंग से ही रहा है, एक लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, एक सोशल वर्कर की हैसियत से जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो मैं जानता हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। एंड अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो या बुरा लगा हो, व्हाटएवर, क्योंकि सोच के ऊपर किसी का कोई पकड़ नहीं है। जो इंसान खुद सोचेगा वो उसे सोचने के लिए मजबूर करेगा, जैसा वो सोचना चाहेगा। फिर मैं कहूँगा कि इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू ग्रो अप। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, ड्रॉप अ कमेंट देयर। एंड फिर मिलेंगे एक नई सोच को लेकर, कुछ नई बातों को लेकर, आपके साथ सीख वही जो समझ में आए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।